तो इस वीडियो में अपन इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स गिवन है उसको कैसे लिखेंगे, कंडीशन ऑफ 4 पॉइंट्स टू बी कंसाइक्लिक और रोटेशन फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट गिवन हो। तो जैसे यहाँ पर दो पॉइंट है AZ1 एंड BZ2, ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स है। सो यहाँ पर ये अपन को दे रखा है। सो अपन को पता है कि सर्कल के केस में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोगे तो तुम्हें पता है कि ये जो एंगल है ये यहाँ पर π/2 बनेगा। और पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे आर्क के बारे में बात की थी, माइनर मेजर एंड सेमी आर्क, इनके बारे में मैंने बात की। तो वहां पे मैंने बताया था कि आर्क की इक्वेशन को कैसे लिखता है। सो आर्क की इक्वेशन को जैसे मैं यहाँ पे लिखने का ट्राई करूँ तो सिंपल इस तरीके से लिख सकता हूँ। और ये एंगल जो होगा उसको प्लस माइनस π/2 कर सकता हूँ। ओरिएंटेशन ऑफ आर्क डिफरेंट होने की वजह से अलग अलग टाइप की चीजें बन सकती है, मैंने बताया था। सो ये तुम देख सकते हो कि यहाँ पर सर्कल के केस में एंगल π/2 होता है बेसिकली। उस चीज का ध्यान रखो। तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी होगी वो तुम्हें ध्यान रखनी है कि वो प्योरली इमेजनरी होगी, क्योंकि प्योरली इमेजनरी क्वांटिटी का ही जो आर्ग्यूमेंट होता है वो π/2 या -π/2 होता है। सो बेसिकली यहाँ से तुम बोल सकते हो कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस इसका जो इमेजनरी पार्ट, जैसे x प्लस आयोटा y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका कंजुगेट है, तो यहाँ पे तुम बता सकते हो कि अगर ये दोनों अगर ये प्योरली इमेजनरी है बेसिकली, तो ये वाला चीज और ये वाला चीज उन दोनों का सम करोगे तो बेसिकली जीरो आएगा, क्योंकि प्योरली इमेजनरी है तो उसका रियल पार्ट तो जीरो होगा और इन दोनों को ऐड करोगे तो वो जीरो आ ही जाएगा। सो वैसे ही तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है तो ये और इसका कंजुगेट, इन दोनों का जो सम है वो बेसिकली जीरो आएगा। सो यहाँ से तुम बेसिक कंडीशन बता सकते हो जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकाले अपन। सो इसको मैं इस तरीके से पुट कर देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे मैंने पुट कर दिया और इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ Z-Z1 Z बार माइनस Z2 बार प्लस Z माइनस Z2 एंड Z बार माइनस Z1 बार इज इक्वल टू जीरो। सो ये कंडीशन तुम्हें ध्यान रखनी है। सो इस तरीके से अपन इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट गिवन हो उसको निकाल सकता है। उसके बाद यहाँ पर 4 पॉइंट कंसाइक, तुम्हें 4 पॉइंट दे रखा है और बता रखा है कि वो कंसाइक्लिक है। उसकी कंडीशन क्या है वो देखते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पे तुम्हें 4 पॉइंट दे रखा है AZ1 BZ2 CZ3 DZ4। और ये एक सर्कल पे लाया करता है ऐसे मान लो। सो तुम्हें पता है कि ये एंगल प्लस दिस एंगल, इसका जो सम है वो पाई होगा। सो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1 एंड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z4 माइनस Z3, ये पाई होगा बेसिकली, तुम्हें ये पता है। तो बेसिकली मैंने ये एंगल लिया और ये एंगल लिया, तो मैं एंगल बिटवीन टू रेज कैसे निकालते हो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो रेज दे रखी है उसके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। सो वहां से तुम्हें हिंट मिल गया होगा। जैसे ये तुम्हें Z3 दे रखा है, ये Z2 दे रखा है, ये Z1 दे रखा है और ये एंगल तुम्हें निकालना है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z1। और इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z3। सो बेसिकली सेम ही चीज है। सो ये सम है जो पाई के इक्वल है। सो इसका मतलब बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Z4 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1 मल्टीप्लाई बाय Z4 माइनस Z3, ओ सॉरी Z2 माइनस Z3 एंड डिवाइडेड बाय Z4 माइनस Z3। ये पाई के इक्वल दे रखा है और इसका मतलब मैं बता सकता हूँ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर दे रखा है वो प्योरली रियल है। अगर वो प्योरली रियल है
तो इससे अपन यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर तुम्हें 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है AZ1 BZ2 CZ3 DZ4 और तुमने उनको ऑर्डर में लिया है, टेकन इन ऑर्डर, और तुम्हें ये कंसाइक्लिक दे रखा है, तो अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है कि Z4 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z4 माइनस Z3, ये है जो रियल आ रहा है, प्योरली रियल आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि वो 4 पॉइंट कंसाइक्लिक होंगे। तो इस तरीके से तुम ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर अपन चेक करें तो अपन को ये कंडीशन दे रखी है जहाँ के ग्रेटर देन 0 है, तो अपन को ये AZ1 BZ2 CZ3 DZ4 ये टेकन इन क्लॉकवाइज ये पॉइंट दे रखा है, तो अपन को प्रूव करना है कि वो कंसाइक्लिक है। सो बेसिकली यहाँ पर ये AZ1 दे रखा है, ये BZ2 दे रखा है क्लॉकवाइज सेंस में, DZ3 एंड CZ3 एंड DZ4, तो ये कंसाइक्लिक है, वो अपन को बताना है। सो अगर अपन देखें तो अपन को ये वाली क्वांटिटी दे रखी है, तो अगर मैं दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट ले लूं, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस Z1 एंड 2 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ K। अब यहाँ पे K ग्रेटर देन 0 है, यानी जहाँ पे K रियल है, एक तो ये चीज ध्यान रखो, ये रियल क्वांटिटी है और ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर इसका आर्ग्यूमेंट 0 हो जाएगा। अब इसका आर्ग्यूमेंट 0 है बेसिकली, तो अपन बता सकते हैं कि ये इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस क्वांटिटी 2 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस Z2 इज इक्वल टू 0। और बेसिकली इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो एक माइनस का साइन आएगा, और बेसिकली फिर उसको मैं इस तरीके से लिख दूंगा। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब ये चीज अगर तुम देखो तो अपना इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये A था अपना Z1 और B था अपना Z2, और यहाँ पे C अपना यहाँ पे हो गया 3,0 एंड जो D पॉइंट है वो अपना 2,0 है। सो अगर अपन ये वाली चीज देखते हैं इधर से इधर, सो ये एक आर्क, ये यहाँ पर ये जो चीज है ये मैंने बनाया, तो ये जो एंगल है वो, ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है इस चीज के इक्वल है, ये चीज अपन को यहाँ से पता चल रही है। सो अपन बता सकते हैं कि ये कोड है एक, इसको एक सर्कल की कोड ले सकते हो और उसी पर ये चारों पॉइंट कंसाइक्लिक होंगे, तभी ये होगा। क्योंकि यहाँ पर सर्कल के केस में क्या होता है कि यहाँ पर ये कोड होती है और फिर ये इक्वल एंगल सबटेंड करती है, यहाँ पर कुछ भी पॉइंट ले लो इस आर्क के ऊपर, तो ये चीज है बेसिकली। सो इस चीज को तुम यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। तो अपन ने बता दिया कि ये कंसाइक्लिक है, सो इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन रोटेशन फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं। सो रोटेशन फॉर्मूला के बारे में देखें तो ये अपना आर्गन प्लेन है, यहाँ पर एक पॉइंट PZ1 ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर ये मेरा QZ2 है, और इधर मेरा यहाँ पे RZ3 है, और यहाँ पर अपन बात करें तो ये एंगल मेरा θ1 है, और ये एंगल मेरा यहाँ पर θ2 है, और फिर ये एंगल मेरा थीटा इन दोनों के बीच का। तो इसको मैं यहाँ पे ओरिजिन पे शिफ्ट कर देता हूँ, ओरिजिन पे शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, P पॉइंट मेरा ओरिजिन बन जाएगा, जो Q पॉइंट है वो मेरा Z2 माइनस Z1 बन जाएगा जिसको मैं Q डैश बोल रहा हूँ, और जो R पॉइंट है वो मैं R डैश बोल रहा हूँ जो कि मेरा Z3 माइनस Z1 बन जाएगा। और अभी भी ये एंगल मेरा θ1 रहेगा, एंड बेसिकली ये एंगल मेरा अभी भी यहाँ पे θ2 है, और ये एंगल अभी भी मेरा थीटा है। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि जो Z2 माइनस Z1 है उसका जो मॉड्यूलस है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं यूलर्स फॉर्म में, इस तरीके से दिस इसका मॉड्यूलस ये हो जाएगा, और आर्ग्यूमेंट ये इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। और जो Z3 माइनस Z1 है ये उसका मॉड्यूलस, और ये उसका नेक्स्ट पार्ट ई रेस्ट पावर आइटा θ2। और यहाँ से अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ, सो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z1, ये ई रेस्ट टू पावर आइटा θ2 डिवाइडेड बाय ई रेस्ट टू पावर आइटा θ1। और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z1 ई रेस्ट टू पावर आइटा θ2 माइनस θ1।
इस तरीके से लिख दिया, और जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसी को मैं ई रेज टू पावर आईटा थीटा लिख देता हूँ। सो ये चीज क्या काम आती है, इसी को अपन रोटेशन फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 जो अटेन हो रहा है, जैसे यहाँ पर अपना ये Z1 था और ये Z2 था, सो अपन ने इसको यहाँ पर रोटेट किया एंगल थीटा से, और ये अपन को न्यू पोजीशन यहाँ पे Z3 को ही मिला, उसके बारे में अपन को चेक करना है। सो अपन इस रोटेशन फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पर उसको बता सकते हैं। तो बेसिकली क्या चीज बताता है कि अगर तुम पॉइंट Z2 को रोटेट करोगे Z1 के को, मतलब Z1 के अबाउट इस तरीके से एंगल थीटा पे, सो वो रोटेट होगा और उसकी न्यू पोजीशन अपन को मिलेगी यहाँ पर, और फिर उसको अपन इस लाइन के ऊपर यहाँ पे न्यू पोजीशन मिलेगी, और फिर उसको अपन ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो मान लो इसकी तो यहाँ पे मिली, फिर तुमने उसको ट्रांसलेट करके उसके मैग्नीट्यूड को इतना कर दिया या फिर छोटा कर दिया, वो तुम्हारे ऊपर है। सो वो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट अगर सेम रहता है तो उस केस में तो तुम फिर ये मैग्नीट्यूड सेम रहता है तो इसको हटा सकते हो, और फिर डायरेक्टली Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 ई रेज टू पावर आईटा थीटा इस तरीके से दे सकते हो। तो बेसिकली इसको अपन रोटेशन फॉर्मूला बोलते हैं, जो तुम्हें हेल्प करता है यहाँ पर जब इसको अपन रोटेट करते हैं और फिर ट्रांसलेट करते हैं तो उस तरीके से। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो अपन इसको हटा सकते हैं, मतलब मॉड्यूलस की वैल्यू सेम हो तो अपन हटा सकते हैं, और फिर नहीं तो अपन ये जनरल, तो मैंने फॉर्मूला तुम्हें बता ही दिया था। सो एक एग्जांपल लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर तुम्हें AZ1 BZ2 CZ3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दे रखे थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो AZ1 BZ2 CZ3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रखे थे। एंगल जो ABC था वो π/4 दे रखा था तुम्हें, एंगल ABC है जो तुम्हें π/4 दे रखा है यहाँ पर, ये चीज। तो ये एंगल π/4 दे रखा है तुम्हें। AB का जो मैग्नीट्यूड है वो √2 टाइम्स BC है, तो इसको अगर A मान लिया, सॉरी यहाँ पर ये BC यहाँ पर आएगा, सो ये A है तो ये √2A हो जाएगा, कहने का मतलब AB √2 टाइम्स BC है। तो अपन को ये प्रूव करना है यहाँ पर Z2 इज इक्वल टू Z3 प्लस आयोटा टाइम्स Z1 माइनस Z3। तो यहाँ से अगर अपन देखें रोटेशन फॉर्मूला लगाएं इसके और इसके बीच में, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड √2A एंड डिवाइडेड बाय ये BC का रिलेटेड मैग्नीट्यूड दिस, और ये जो इन दोनों के बीच का एंगल है वो π/4 अपन को दे रखा है, ये एंटी क्लॉकवाइज ये चीज ये π/4 अपन को दे रखी है। सो यहाँ पर ये अपन ने किया, फिर यहाँ से अपन बोल सकते हैं Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स यहाँ पर 1/√2 प्लस आयोटा बाय √2, और फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, इस तरीके से आ जाएगा। और फिर यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा Z3 माइनस Z2 आ जाएगा। एंड यहाँ से मेरे को Z2 के बारे में बताना था, सो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ Z2 1 माइनस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू Z1 माइनस Z3 1 प्लस आयोटा, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास Z2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू Z1 माइनस Z3 1 प्लस आयोटा हो गया, और इसको भी यहाँ से हटा के नीचे ले जाता हूँ, ये माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। सो सिंपली Z2 मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बेसिकली आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ऊपर नीचे यहाँ पे मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नीचे आयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा, सो ये आयोटा टाइम्स Z1, और यहाँ पे तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ बीच में यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो क्या होगा, तो बेसिकली ऊपर माइनस आयोटा आ जाएगा और यहाँ पर ये Z3 एंड 1 प्लस आयोटा आ जाएगा अपने पास। सो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता है, तो आयोटा Z1 एंड माइनस आयोटा Z3 एंड आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर -1 हो जाएगा तो प्लस का Z3 रह जाएगा, तो अपने पास Z2 इज इक्वल टू Z3 प्लस आयोटा Z1 माइनस Z3 आ जाएगा। सो अपन देखे तो अपन को ये प्रूव करना था। तो इस तरीके से रोटेशन फॉर्मूला का यूज करके अपन प्रूव कर सकते हैं। सो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो, फिर मिलता है बाद में।